जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके साथ में एसएमसी के प्रधान भवानी भंडारी जी और इनके सभी सदस्य, और ख़ास तौर पे जो यहाँ के मेज़बान हैं जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत जो प्रतियोगिता जो यहाँ पे अपनी तरह की अब ये वर्तमान में जो ये बैंड कंपटीशन का अब प्रचलन हुआ है, और इसमें जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन श्री देशराज डोगरा जी, डिप्टी डायरेक्टर प्राइमरी और क्वालिटी एजुकेशन डॉक्टर सुनील ठाकुर जी, जितने प्रिंसिपल यहाँ पे और स्थानीय खासतौर पे पहले अभी तिलकराज जी जो प्रिंसिपल है, और यहाँ के बुनकर के जितने स्टाफ हैं, सारे प्रिंसिपल यहाँ पे आए हैं, डाडा सीबा से लेकर और प्रिंसिपल्स हैं, और प्रिंसिपल डाइट जो सुरेंद्र शर्मा जी बहुत ही एक्टिव जो रहते हैं, कई हर एक ऐसे आयोजनों के लिए ये पूरा अपने आप को समर्पित रखते हैं। और जो यहाँ पे किरण शर्मा जी स्टेट कोऑर्डिनेटर जो बताया आपके इस आयोजन के लिए, स्टाफ, स्कूल के स्टाफ, होमगार्ड का जो के भंडारी और इनकी टीम है, जो निर्णायक मंडल में आप हैं, और आपने बुनकर स्कूल का बैंड भी सुनने में आया कि तैयार किया है, आप सभी की पूरी टीम को। और ऐसे जब आयोजन होते हैं, ये चंद नामों से बात नहीं बनती है। हर एक वो टीचिंग स्टाफ का और नॉन टीचिंग स्टाफ का और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे इस आयोजन के लिए अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, मैं सबको यहाँ पे मैं चाहूंगा जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए कि ये लगातार जो एक अपने काम से हटकर मेजबान बनना और एक बेहतरीन मेजबान बनना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे पत्रकार बंधु है, मेरे बुजुर्गों जो, और खास तौर पे जो हमारे प्रतिभाशाली जो छात्र और छात्राएं, आप सभी जो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल से कम एक मंच पे सभी आए हैं। Here I see the contingent from Pine Grove, Solan. You have two schools from Solan districts, the private schools, the central school as Navodaya school, and all the government senior secondary schools. जैसे मुझे पता चला कि पिछले सालों में जहां पे 20 के लगभग टीमें थी, इस साल 31 हुई, और एक जो ये बैंड को जो जिस प्रकार से बैकपाइपर बैंड है, ये बैंड जो है एक डिसिप्लिन्ड और एक बहुत पुराना इसका इतिहास है। ब्रिटिश आर्मी को ले ले, स्कॉटलैंड से लेकर, मतलब जो ये वहां की लोग दोनों में बैंड बजता है, लेकिन उसके साथ साथ ये कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बैंड बजता है। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि आप बच्चों ने जो बैंड बजा रहे हैं, और जो आपका ये बैंड है, ये मिलिट्री बैंड का फाउंडेशन है, और ये आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा कि आप एक डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में हो, और आप एक अनुशासित एक नागरिक बनने की तरफ ये आपको प्रोत्साहित करेगा। मुझे खुशी है कि इस संख्या में बढ़ोतरी एक नया इवेंट का स्कूल की पढ़ाई के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है। जो भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, मैं अभी पूछ रहा था, अभी इसकी जानकारी मुझे मिली नहीं कि क्या हमारे जो ये सर्टिफिकेट्स हैं, जो आप ये
जिला स्तर की, प्रदेश स्तर की बैंड कंपटीशन में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में ये जो आप हिस्सेदारी कर रहे हैं, क्या आपके आगे की जो भर्ती प्रक्रिया होगी, कहीं पे भी सिलेक्शन होगी, क्या ये सर्टिफिकेट्स काउंट होंगे? निस्संदेह होने चाहिए। और मैं चाहता हूं कि ऐसी एक्टिविटीज, क्योंकि ये इवेंट्स है, ये एक कंपटीशन है और हर एक कंपटीशन का सर्टिफिकेट आपके भविष्य के जो है, जब भी आप किसी प्रतिस्पर्धा में जाते हैं, कहीं आपकी भर्ती होती है, उसमें ये काउंट होने चाहिए। इसके ऊपर पहले ही सरकार ने काफी चीजें कर रखी है और मैं आप सबको, अभी तो आपके नतीजे मेरे ख्याल आने बाकी है, अभी अनाउंस होंगे आपके नतीजे, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, बेशक वो छात्राएं हैं, बेशक वो छात्र हैं, मैं इस पार्टिसिपेशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप देश के भविष्य हैं और आजकल इस एक चर्चा चली हुई है, एक बड़ी चर्चा है, एक चर्चा चली हुई है समाज में, जेन जी। जेन जी कौन है? वो आपकी जनरेशन है, जनरेशन जिसको कि एक दिशा देने की जरूरत है। और आप लोग जब पैदा हुए, आप उस वक्त पैदा हुए जबकि कंप्यूटर्स आ चुके थे और पूरा ब्रह्मांड मानो एक मुट्ठी में आपके पास पूरी जानकारी है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से है, वो इस इंटरनेट के माध्यम से जो जानकारी लैपटॉप जो हमारे नेट पे अवेलेबल है, बहुत सारा मटेरियल है, अच्छा भी है बुरा भी है। चॉइस आपको करनी है, देखना आपको है। अगर आप अच्छा करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो अपने परिवार का नाम, अपने इलाके का नाम और अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। बच्चों, आज मुझे खुशी है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पे मैं यहां पे आपके बीच में हूं और उस प्रांगण में हूं जहां पर देश के प्रधानमंत्री और उसके बाद 2 प्रधानमंत्री और 3 प्रधानमंत्री जो थे पूर्व में रहे, तीनों के तीनों इस बुनकर स्कूल में आए हैं। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिन्होंने इस स्कूल का उद्घाटन किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जो एक बहुत ही लौ महिला जिसे कहा जाता था और एक दुर्गा रूपिणी जिसने कि भारत के रक्षा के लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश को बनाया। और उसके बाद वो व्यक्ति श्री राजीव गांधी जिन्होंने इस भारतवर्ष में कंप्यूटर को लेकर आए, जिसकी वजह से आज पूरे जो हमारे पास इतनी बड़ी जानकारियां जो उपलब्ध है, कंप्यूटर्स पहली बारी वो लेकर आए। और जिस संस्था से हम निकले, पंचायती राज संस्थान, उसको सुदृढ़ करने का काम उन्होंने किया। तो ऐसे इस प्रांगण में जितने भी पूरे हिमाचल के आप लोग प्रतिभागी यहाँ पे आए हैं, आप पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं, आपके जो एस्कॉर्ट स्टाफ है, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे कुल्लू के लोग जो मेहमान नवाजी के लिए एक पहचान बनाए हुए हैं। यही वजह है कि कुल्लू में आज पर्यटन बहुत, हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो कुल्लू मनाली का पर्यटन बहुत पुराना है और
बहुत ही एक उच्च स्तर का पर्यटन यहाँ पे माना जाता है। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि आपको मेहमान नवाजी में पूरी यहाँ पे कोशिश हुई होगी, और कुछ कमियां भी अगर होती है बड़े आयोजन में तो आप परिवार की तरह उन कमियों को भूलकर अच्छी यादें लेकर इस देवभूमि कुल्लू से लेकर आप जाएंगे और अपने परिवार को जो है यहाँ की अच्छी स्मृतियां उनको सुनाएंगे। इसके लिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं, और उसके साथ में जो हमारी प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ पे जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी एक बहुत ही मूलभूत एक परिवर्तन लाने जा रहे हैं। वो परिवर्तन क्या है कि जितने हमारे सरकारी स्कूल हैं उनको किस तरह अपग्रेड करके जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, सीबीएसई स्कूल्स हैं, आईसीएसई स्कूल्स हैं, उनके लेवल तक कैसे लाया जाए, उसके लिए सबसे पहले जरूरी था कि हमारे जो टीचिंग स्टाफ है, जिसमें प्रिंसिपल्स थे, लेक्चरर्स थे, टीजीटी थे, सीएनबी थे, जेबीटी थे, इन सबको जो है विदेशों के भ्रमण पे भेजा गया, ये देखने के लिए कि आप जाइए सिंगापुर, मलेशिया, जो जिन जिन जगह जाइए आप देखिए वहां पे क्या स्तर है एजुकेशन का, और उससे सीखकर आप उसी प्रणाली को हिमाचल में लागू कीजिए। मुझे खुशी है कि उसके परिणाम नजर आने शुरू हो गए हैं, और यही वजह है कि आज शिक्षा की गुणवत्ता के क्षेत्र में भारतवर्ष में हिमाचल अव्वल स्थान पे आया है। इसकी बधाई मैं यहाँ के टीचिंग स्टाफ को देता हूं हिमाचल के, और सरकार पूरे प्रबंधन को, कि पूरे राष्ट्र स्तर पे गुणवत्ता को नंबर 1 पे आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बच्चों, ये गुणवत्ता का सुधार कोई इसी से खत्म नहीं होता है। मुझे अभी जो हमारे हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक एक सीबीएसई स्कूल बनाया जा रहा है, और वो सीबीएसई स्कूल इस साल मेरे ख्याल अभी कुल्लू में, तो कुल्लू जो है, पर अभी तो गर्ल्स स्कूल कह रहे हैं, लेकिन हम उसको गर्ल्स और बॉयज, मैं चाहूंगा कि दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और उसको सीबीएसई स्कूल किया जाएगा। उसके साथ में अगली बारी आएगी तो निस्संदेह बुनकर स्कूल का नंबर होगा। ऐसे ही आप जहां है, हर एक विधानसभा में, हर एक जिले में ऐसे स्कूल बनने जा रहे हैं, ऐसे स्कूल बनने जा रहे हैं जिनमें कि आज आप देख रहे हैं कि बहुत आधुनिक जो कैंपस बनाए जा रहे हैं। मैं मानता हूं पाइन ग्रोव स्कूल का अच्छा कैंपस है, बिशप कॉटन स्कूल का अच्छा कैंपस है, सनावर स्कूल का अच्छा कैंपस है, या जो स्कूल्स हैं उनके कैंपस बहुत प्राइवेट स्कूल्स के अच्छे होते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में, और आपके जो पीएम श्री स्कूल्स हैं, आपके जो ये मुख्य जो स्कूल्स है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है, हर एक क्षेत्र में ये भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं रहने वाले हैं। ये हमारी सरकार ने प्रण लिया है। मैंने भी छोटी मोटी कोशिश कुल्लू में करने की है, लेकिन कुछ एक मैं ये भी मानता हूं, कुछ एक स्कूल्स तो मुझे कोई कहने में कोई हर्ज नहीं है कि कुछ एक स्कूल जो है मैं गांव में देखता हूं, सवाई वर्दी के ना उनके पास बिल्डिंग है, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूं, ना उनके पास स्टाफ है, लेकिन एक सोच है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने बड़े बड़े अफसर, जितने सेना के अधिकारी अगर निकले हैं तो वो जो है सरकारी स्कूलों से निकले हैं। आप गिनती निकाल लो, आंकड़े निकाल लो।
और मैं बच्चों, मैंने पहले भी कहा है, जहां तक मेरी जिम्मेवारी मेरे विधानसभा क्षेत्र की है या हिमाचल में जहां पे भी हर एक हमारे प्रतिनिधि हैं, हर एक चाहता है कि जो एक जिम्मेवारी मिली है उसमें जो भविष्य को किस तरह तराशना है, इसके लिए हम काम करें। अभी मैं बात कर रहा था जेनजी की। आप कंप्यूटर के जमाने के बच्चे हैं, आप में प्रतिभा भी बहुत है और यही वजह है कि आज आप ये बैंड के कंपटीशन में ये निरंतर आपकी बढ़ती भागीदारी, निरंतर जो टीमों का बढ़ना इस बात को दर्शाता है कि आप सीखना चाहते हैं। बेशक वो आपके कोई टैलेंट अंदर आपके जो छुपा हुआ है, इसको बढ़ाने के लिए मैं कुल्लू जिला में यहाँ के हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर पूरे सारे हैं और जितने प्रिंसिपल्स हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। मैं धन्यवादी हूँ कि मुझे पता चला कि बुनतर स्कूल के लिए होमगार्ड वालों ने काफ़ी प्रेरित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रेरणा आगे बढ़े, इसके लिए मेरी तरफ से मेरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं पे भी और ये बैंड इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होंगे, हर जगह जहां जहां मांग होगी, मैं स्वयं इन इक्विपमेंट्स के लिए पैसे देने के लिए आपको तैयार रहूंगा। आज मुझे खुशी है, आज मैं देख रहा हूं चंबा से बच्चे यहां पे आए हैं। एक एस्पिरेशनल जिला है, आपका कितना दूर से आप लोग आए हैं बच्चों, लेकिन आप जो है इतने दुर्गम क्षेत्र से, इतने दूर के इलाके से इतने दूर पहुंचना, चंबा अधिकतम दूरी पे है, बेशक लाहौल स्पीति भी कठिन क्षेत्र है। आज मैं कई जगह देख रहा हूं, लेकिन मैं कुल्लू की आपको बता दूं, कुल्लू एक ऐसा है बच्चों जो बाहर से आया है कि कुल्लू में जो भी आया वो कुल्लू का बनकर रह गया। आज यहाँ पांगी के भी लोग हैं जो चंबा का हिस्सा है, आज यहाँ पे लाहौल के भी लोग रहते हैं, किन्नौर के भी लोग रहते हैं, मंडी के भी लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ की सभ्यता ऐसी है, यहाँ की जो मेहमान नवाजी ऐसे हैं। यहाँ पे अंग्रेज जो आए, जो पुराने वक्त में अगर कुल्लू में सेब को लेकर कोई आया तो कुल्लू में सेब अंग्रेज लेकर आए। शिमला क्षेत्र में सेब स्टोक्स फैमिली लाई, वो भी बाहर से आए थे, लेकिन कुल्लू में अगर सेब लाए तो अंग्रेज लेकर आए। यहाँ पे सैरगाह के लिए अंग्रेज आते थे, इस घाटी को देखकर वो प्रभावित हुए, यहीं आकर बहुत सारे बस गए। मैं आपको ये जानकारी इस करके दे रहा हूं कि आज देवभूमि हिमाचल में, जहां पे आपकी जनरेशन को, हमारे को जो हमारा मूल संस्कृति है उसको बचाए रखने में भी आपका योगदान होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो वर्तमान में जो एक राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक प्रतिस्पर्धा है, उसके साथ भी आप सबको एक आगे बढ़ना होगा और उनके इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को आपको स्थापित करना होगा, या आपको जो है कहते हैं ना कि अपने आप को प्रूव करना होगा। तो इसके लिए मेरी जो जिम्मेवारी है, मैं अपने कुल्लू में जो स्कूल की बात है, अभी कहा कि मैंने पुराने वक्त में यहाँ पे मेरे ख्याल जो मुख्यमंत्री खेल योजना की तरफ से ग्राउंड के लिए भी पैसा दिया था, 15-20 लाख पहले दिया था मैंने, आपसे पहले जो प्रिंसिपल थे तब मैंने कुछ पैसा दिया था। हर साल हमारे को एक स्कूल का बजट मिलता है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज सोलर हमने बहुत सारे स्कूलों में लगा दिए, सोलर सिस्टम, और इसमें भी यहाँ पे भी दिया है। इसमें अगर आपको जो इम्प्रूवमेंट करनी है, इसका ऑगुमेंटेशन करना है, या और स्कूलों को भी जरूरत है, तो मैं यही कहूँगा जितने स्कूलों को सोलर सिस्टम की जरूरत है वो मेरे पास अपनी दरखास्त दे दें और मैं उसे पूरा करने की जो है मैं आज बात करता हूँ। और
बाकी आपने कहा साइंस ब्लॉक है या जो भी है, जो जो आपको ज़रूरत होगी, लेकिन उसके साथ में मैं देखता हूं कि करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने इतने खूबसूरत प्रदर्शन सबने किया। जीतेगा तो वही एक जो होंगे, सभी तो नहीं जीत सकते, लेकिन जो पार्टिसिपेशन आपने दिया है, जिस डिसिप्लिन के साथ आप रहे हैं, मैं आपको फिर से अपने तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके कुल्लू की यादें हमेशा पूरे वक्त आपके साथ रहेगी और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, ये साल का अंत भी है। अगले साल जो नया साल भी अब 1 महीने के बाद शुरू होगा, एक नया सेशन भी शुरू होगा। अभी आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।